सुख भैया निरोगी काया। और दूजा सुख, दूजा सुख घर में हो माया। तीजा सुख सुंदर नारी। और चौथा सुख पुत्राज्ञाकारी। तो इससे ज्यादा कहाँ सुख होता है? ये तो परिभाषा है ना सुख की। जैसे बनारसी दास जी ने बताया ना, जो चार पुरुषार्थ की परिभाषा बतलाई, लोक में क्या माना कि पहला सुख निरोगी काया, काया निरोगी रहेगी तो भोग भोग पाऊंगा। ये बता ना, शुभ उपयोग का फल क्या है? इंद्रियां और उनका विषय। इंद्रियां और उनका विषय, शुभ उपयोग का फल। तो पहला सुख क्या बनाया हमने? पहला सुख निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। माया किस लिए? वो पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति माया से होती है। और तीजा सुख जिसके साथ रमणता करूंगा, भोग भोगूंगा, सुंदर नारी। और चौथा सुख, चौथा सुख सहजता से पुत्राज्ञाकारी। लेकिन आचार्य देव कहते हैं भैया ऐसा नहीं। जिस जो जैन मति है, जिसकी मति में वो वास्तविक भाव प्रकट हुआ है, जिसने उस सुख के वास्तविक स्वरूप को जानता है, वो कहता है पहला सुख, पहला सुख तो है देवशास्त्र गुरु वंदन। जैसे वहां पहला सुख निरोगी काया माना ना, क्योंकि काया होगी तो क्या होगा? वो पांच इंद्रिय के विषय के भोग का आनंद होगा। ताकत चाहिए ना विषय भोगने के लिए, ताकत चाहिए। फिर विषय भोग चाहिए तो माया चाहिए। वो विषय क्या है? वो स्त्री आदि का प्राप्त होना, वो विषय है। पुत्राज्ञाकारी, सब जगत में मेरे गुलाम रहे, मेरी आज्ञा माने, और क्या है? और क्या चाहिए मुझे? वो जिन प्रेमी कहता है पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख, दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। बिना देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा के सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। प्रथम 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 उपाय क्या है? श्रद्धा करे, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करे। जो सबको जानेगा वो एक को जानेगा। वो एक कौन है? वो आत्मा है। और जो उस आत्मा को जानेगा वो सबको जानेगा। क्या चल रहा है? शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत पूरे प्रवचन सार, पांचों परमागम, समस्त जिनागम का एक एकमात्र मूल मंत्र क्या है? शुद्धोपयोग प्रकट करना और उसमें स्थिर रहना। क्या मार्ग बताया? पहला सुख देव शास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। तीजा सुख, सम्यक दर्शन होने के बाद तीसरा सुख क्या है? वो ज्ञानी, वो देव, वो इंद्र, पांच इंद्रिय के विषयों को भोगते हुए क्या है? सुखी है या दुखी है? सुखी है या दुखी है? बोलो। दुखी है, दुखी, दुखी। दुखी दुखी। है। तो तीजा सुख क्या है? तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। क्या समझे? तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। और चौथा सुख, चौथा सुख रहे आत्मरमणता, अर्थात शुद्धोपयोगी बना रहे, बस। ये चौथा सुख और अंतिम सुख है। चित्त किसमें कैसे सुखी है? आत्मरमणता में सुख है। अत्यंत आत्मरमणता में सुखी है। मुनिराज सातवें गुण स्थान से ऊपर के मुनिराज सब आत्मरमणता में सुखी। आत्मरमणता के सिवा दूसरा चौथा अंतिम सुख कौन सा है? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में क्या कहा? समझ में आया? ज्ञानी के लिए कौन सा है? पहला सुख देवशास्त्र गुरु वंदन। दूजा सुख होवे सम्यक दर्शन। तीजा सुख मिटे इंद्रिय चपलता। और चौथा सुख रहे आत्मरमणता। समझे? बदल दो इस परिभाषा को, सुख की परिभाषा को। पहला सुख निरोगी काया, बोले ये तो दुख है। क्या कहा? निरोगी काया, ये सुख नहीं है। बोले काया ये दुख है। तू उसे रोगी और निरोगी के भेद से पहचानता है, हम उसे काया के भेद से पहचानते हैं। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, आते समझ में या नहीं समझ में आया? मीठा और कड़वा, जहर। तू उसे मीठे और कड़वे के भेद से जानता है, हम उसे जहर के भेद से जानते हैं। तू जिसे रोगी और निरोगी काया के भेद से जानता है, हम उस काया को रोग के भेद से जानते हैं। आती है वो समझ में या नहीं समझ में आती? है ना? तो क्या कहते हैं कि सारा विश्व वो शुभोपयोग की परिणति करना ही क्यों चाहता है? क्योंकि वो विषयों में सुख मानता है। और विषय विषय सुख का जो आधारभूत कारण है वो शुभोपयोग है। तो शुभोपयोग क्या हो गया? उपादेय हो गया। अर्थात शुभोपयोग हमारे लिए धर्म हो गया, और पांच इंद्रियों की प्राप्ति वह हमारे लिए धर्म का फल हो गई। आई बात समझ में? और क्या कहते हैं यहाँ पे कि पहले सुख समझ किसको कहते हैं? तो तू सुख के वास्तविक उपाय को करेगा। अब जब तू वास्तविक सुख पहचानेगा, निराकुलता और वीतरागता, वो परम समाधि मय आत्मरमणता, वो परम सुख है, तो उसका वास्तविक उपाय क्या है?
अंतिम था ना, अंतिम रहे आत्मरमणता। इसका आत्मरमण। आधारभूत, हाँ, इसका आधारभूत क्या है गुरु का बेटे? वचन। इंद्रिय चपलता यानी कि शुद्धोपयोग। 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 और वो शुद्धोपयोग किसका फल है? वो शुद्धोपयोग दूसरे नंबर के सुख का फल है, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है? कि बिना देव शास्त्र गुरु के आधार के प्रकट होता नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में नहीं आई है? ये कहते हैं तत्वार सूत्र